अगर आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी कंफ्यूजिंग है तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज आपको पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक, चलो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। अगर आप तक अभी पिछला वीडियो नहीं देखे हो जाकर देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल, मतलब वर्तमान समय में कोई कार्य क्या ना हुआ हो, पूरा नहीं हुआ हो, मतलब कंटिन्यू भी चल रहा हो। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप कोई दोस्त सड़क के किनारे कोई काम कर रहा है, खेत में काम, आप गए, देखते हुए भी उसको गए, आते वक्त भी देखे उसको, बोला अभी कर ही रहे हो यार, मतलब हाँ वो कंटिन्यू अभी कर ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है। तो वर्तमान समय में जो कार्य क्या हुआ हो, क्या 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 कार्य हो जो चल रहा हो और पूरा नहीं हुआ हो, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। देखो जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आवे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इतना बात समझ में आया। जैसे अगर हमने कह दिया कि वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, और हमने कह दिया कि वे 2 घंटे से बाजार जा रहे हैं। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, उसके लिए सॉरी। देखो वे 2 घंटे से बाजार, सर इसमें डिफरेंस क्या है। देखो अगर ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक ना, लेकिन ये कौन सा टेंस है, ये क्या, अरे सर लेकिन रहा है, इसमें भी आ रहे, इसमें भी पहचानेंगे कैसे। हाँ ये बात जरूरी है, पहचानेंगे कैसे। पहचानने क्या है, टोपी ओपी लगा दो, काला जो लगा दो, टीका को लगा दो, पहचान जाना, हाँ हिंद का, इसको तो हम काला टीका लगाए, इसको लाल टीका, नहीं ऐसे नहीं। देखो इसमें ना, देखो समय दिया है, जिसमें समय दिया रहेगा और रहा रही रहे भी रहेगा तो समझ आना वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जिसमें समय नहीं दिया है, खाली रहा रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। समझ गए। देखो इसमें 2 चीजें आएंगी आपका, एक आएगा ना निश्चित समय, एक आएगा निश्चित समय। निश्चित समय को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। ये होता है निश्चित समय। क्या होता है, निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, क्या है, निश्चित समय। अब एक ऐसे सुबह से, तो हम क्या लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग। हमने कहा सुबह से किताब पढ़ रहा है तो क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। शाम से, सिंस मॉर्निंग। ये निश्चित है ना, तो इवनिंग। अरे भाई ये निश्चित है, अरे निश्चित कैसे भाई, शाम तो एक ही होती है ना, अभी शाम को होती है, और कोई शाम होती है दोपहर का, तभी सर 1 घंटे के लिए दोपहर को भी शाम होती है क्या, नहीं। तो शाम एक ही होती है, सुबह, और सुबह भी एक ही होती है, मॉर्निंग में होती है, सुबह में होती है ना, 5-6 बजे। होता कि नहीं होता। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, या अगर सिंस 2 o'clock, क्या, सिंस 2 o'clock। अगर कोई भी समय है, बजे आए, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, अगर बजे लगा है तो समझ जाना वो क्या है, निश्चित है। सुबह शाम रहेगा, समझ जाना वो क्या है, निश्चित है। ठीक। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, पीरियड ऑफ, एक होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, जिसे आप क्या कहते हो, अनिश्चित। क्या कहते हो, अनिश्चित समय। क्या होता है, अनिश्चित समय। ये क्या होता है, इसका कोई समय ही नहीं, जैसे 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। आपको घंटा लगा रहे, फॉर 2 आवर, अगर घंटे लगे हुए हैं, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, समझना, 2 घंटे से, कई घंटों से, 2 घंटे से। अगर 2 घंटा रहे, कोई भी रहे ये नहीं, घंटे रहे, तो दो भी, चाहे वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, घंटे लगे रहना अगर है तो समझ जाना वो क्या है, फॉर है। ठीक। या अगर कह दें 2 महीने से, लिख देंगे फॉर 2 मंथ। क्या लगा देंगे, फॉर 2 मंथ। चाहे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अरे कौन से 2 महीने से, कंफर्म नहीं है ना, निश्चित तो नहीं है ना, तो इसीलिए फॉर 2 मंथ हो जाएगा। आई बात समझ में। ना 2 महीने से वह स्कूल जा रहा था, भाई 2 महीने से मतलब उस जनवरी से 2 महीने से,
कि कौन से 2 महीने, निश्चित है ना भाई, कोई निश्चित नहीं है ना, तो हाँ। लेकिन अगर इन्हीं महीनों के नाम लिखा जाएगा सिंस, तो लगा जाएगा जनवरी। अगर इन्हीं महीनों के नाम लिखे रहेंगे, जैसे वो जनवरी से स्कूल जा रहा है, तो निश्चित है ना भाई, जनवरी तो एक ही है ना, स्टार्टिंग का महीना जो होता है न्यू ईयर का, जनवरी होता है ना पहला महीना, तो ये होता है ना सिंस जनवरी, होता कि नहीं होता, तो ये समझ गए। अगर कहें जैसे फॉर 1 वीक, एक सप्ताह से, फॉर 1 वीक, ये क्या है, एक सप्ताह से है, तो सर इसमें लगा देंगे सिंस मंडे, क्या लगा देंगे, सिंस मंडे लगा देंगे, समझना। देखो अगर महीनों के नाम आते हैं तो सिंस लगेगा, अगर वो 2 4 5 6 महीना जाता है तो फॉर लग जाएगा, कई सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, 4 सप्ताह से आता है तो फिर क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं सप्ताहों के नाम आ जाएगा तो क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये होता है ना। और अगर इससे आ गया सन, ये भी लग जाएगा सिंस, क्या लग जाएगा, सिंस 1920, सन 1920 से सन 2000, 3000 आगे भाग गए, समझ रहे हैं ना, 1920, 1999, सन 2005, अगर ये आता है तो क्या लग जाएगा, आपका यही लगेगा मेरे भाई, सिंस लगेगा, समझ गए। इतना आया। तो पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम इसमें पूछा जाएगा, इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, ठीक। तो इरेज कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिखना है तो लिख लो, ठीक। ये रुमाल मंगवाना है विदेश से भाई, इसको मिटाने के लिए देखो कितना मेहनत लेता है। चलो अब हम देखते हैं इसका रूल। अच्छा, इसके पहले अभी जो बताए थे इसमें, खाली इसमें एक चीज बढ़ा है, जानते हो क्या, जानते हो क्या, बीन, बाकी है जब उसमें लगाए थे पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें भी लगेगा। अच्छा जैसे मान लेते हैं ये हमारा पास्ट हो गया, क्या हो गया, पास्ट। अभी मैं समझा रहा हूँ मोटा मोटी आप लोग, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, PRESENT हो गया, ये हमारा क्या है, फ्यूचर है, ठीक ना। कोई कार्य पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट पर ही खत्म हो जाए तो समझ में आता है परफेक्ट हो गया, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर कोई कार्य पास्ट से शुरू हुआ और अभी भी जारी ही है तो इसका मतलब होता है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है भाई, मतलब पिछले 2 घंटे से ना, मतलब पास्ट में चला गया तो अभी भी पढ़ ही रहा है, तो ये कंटिन्यू चल रहा है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक। चलो रूल देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद अब हम आपको समझाते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा इधर देख लें, कभी कभार फोन आ जाता है ना, वीडियो कट जाता है। हाँ सही, सही चल रहा है, सही। देखो सब्जेक्ट प्लस, ओके, कोई दिक्कत, ये तो सर जी तो डायलॉग आपका हमेशा ये लिखते हैं, हैज, हैव, उसके बाद बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, समझ गए, इतना ना, अदर वर्ड प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। अभी सब चीज बताऊंगा, आप लोग टेंशन ना लो, ठीक ना। अभी आपको सब चीजें बताई जाएंगी, आप लोग एकदम टेंशन मत लो। तो फटाफट हम एक ट्रांसलेट करते हैं, करें, चलो देखो, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रही हूं। अब देखो सबसे पहले, अरे अगर जो नहीं पढ़ा तो, अरे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि रहा है, रही, सर जी बताए हैं कि रहा रही, अगर रहेगा तो क्या रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना। तो एक चीज आंख ऐसे खोल के देखना कि भाई 2 घंटे है तो समय दिया है, तो सर जी बताए हैं कि अगर 2 घंटे भी, अगर समय भी दिया रहे और रहा रही भी आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो उसकी सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, देखो इसकी सहायक क्रियाएं होती हैं आई, क्या होती हैं,
आई। अब देखो आई हमारा क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है? आई हमारा क्या है, बहुवचन है। तो आपको पता है बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव। हैव लग गया। उसके बाद देखो बीन, एक ही चीज बढ़ा है इसमें, एक चीज बढ़ा है खाली, परिवार में खाली एक सदस्य बढ़ गया है, बीन। ठीक ना। अब देखो हैव क्या हो गया, बीन हो गया, यही है ना। ओहो, ओहो हो, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। ठीक, आई हैव बीन, कोई दिक्कत आया? देखो आई हैव बीन हो गया, फिर अब वर्ब में आईएनजी, यानी मेन वर्ब में आईएनजी, मुख्य क्रिया में आईएनजी हमें लगाना, वर्ब में आईएनजी लगाना। तो रहा रही के पहले जो वर्ड रहेगा वही आपका मुख्य क्रिया होता है। तो मुख्य क्रिया हम कहाँ बताए थे, अंत में। तो रहा रही तो पहचान हो गया, उसके पहले क्या है, पढ़ रही है। पढ़ना क्या होता है, रीड। रीड, अब हम ये मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख दिए, उसमें हम क्या जोड़ देंगे, प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस मतलब जोड़ना होता ना, इसमें जोड़ दो। रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग द बुक, इतना आ गया। बचा क्या है, 2 घंटे से। अब आपका 2 घंटा निश्चित है कि अनिश्चित है, ये भैया है तो अनिश्चित। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। तो अनिश्चित के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। फॉर कितना है, 2 आवर्स। कोई दिक्कत आया? चलो एक चीज और कर लेते हैं। तुम 3 बजे से, तुम 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हो। ठीक, अब देखो रहा रही भी आया, समय भी दे दिया। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करता लिखते हैं, यू। यू हो गया। हैज हैव क्या, हैज हैव के बाद क्या लगेगा, बीन लगा है, समझना। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो एक चीज और बता देते हैं, हैज बीन ऐसे भी लगा सकते हो। देखो हैज बीन, ठीक, कमा हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, ठीक ना। यहाँ पर सॉरी एक मिनट, हैज बीन और हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, समझ गए। यू हो गया। अब यू जो है बहुवचन है, तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। यू हैव क्या लग जाएगा, बीन लग जाएंगे। सहायक क्रिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया। अगर आपसे कोई पूछता है तो बता देना हैज बीन और हैव बीन। ठीक, तो यू हैव बीन हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो वर्ब में आईएनजी, याद करना क्या होता है, लर्निंग, रिमेम्बरिंग भी लगा सकते हो। लर्न, उसमें आईएनजी हो जाएगा क्या, लर्निंग। तो यू, तो अपना पाठ, समझना, यू हैव बीन लर्निंग, तुम याद कर रहे हो क्या, क्या याद कर रहे हो, अपना पाठ। यू के साथ अपने के लिए क्या आता है, योर, योर लेसन। कितना हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड भी हो गया। अब देखो सेंस और फार लगेगा। अब देखो फार लगेगा कि यहाँ पे सेंस लगेगा, बताओ तुम लोग, बताओ फटाफट बताओ। बजे है ना, मतलब कहीं भी बजे 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 अगर आया रहेगा तो समझ आना सेंस लग जाएगा। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं भैया सेंस, लगा दिए सेंस। कितने बजे, 3 बजे से ना, तो 3 o'clock क्या जाएगा, 3 o'clock हो जाएगा। आई बात समझ में, लगा लिए, देख लो ध्यान से एक बार समझ लो अच्छे से। ठीक, आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट, निगेटिव।
रूल में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है भाई मेरे। देखो हैज हो गया, हैज हैव प्लस, या ऐसे भी कर सकते हो हैज नॉट बीन। अगर निगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है आपका, निगेटिव आता है, तो आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन कामा हैव नॉट बीन। अब तक खाली हैज बीन और हैव बीन लगता था ना, अब जब निगेटिव आ जाएगा तो हैज बीन और हैज बीन के बीचवा में नॉट आ जाएगा। भाई दो लोगों के बीच में तीसरा आदमी आ गया है, अब तो गड़बड़ होगा, कन्फर्म है गड़बड़ होगा। देखो अब प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद हो जाएगा अदर वर्ड, फिर हो जाएगा सिंस, फिर हो जाएगा फार, फिर हो जाएगा प्लस टाइम भी लगा सकते हो। इतना समझ गए? हाँ, अब देखो रीजन क्या है ना, इसमें जब निगेटिव आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन के बीचवा में नॉट आ जाएगा, दो लोगों के बीचवा में तीसरा आदमी आ जाएगा, तो तब भाई दिक्कत बढ़ जाती है जब तीसरा आ जाता है। तो वह 1 बजे से नदी में स्नान नहीं कर रहा है। अब देखो नहीं आ गया, तो निगेटिव सेंटेंस में घबराने की तुमको जरूरत ना भैया, तंचो ना, दो लोगों के बीच में तुम घुसो, अरे रियल लाइफ मत घुसना, पिटाओगे, है ना, इसमें घुसाओ, नाट को घुसा दो, समझ ना। तो देखो करता क्या है आपका, ही, क्या हो गया, ही, वह हो गया। अब एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, क्या लगेगा, हैज, हम यहाँ लगा देंगे हैज नॉट ला है क्या, हाँ कहाँ है नॉट, कहाँ है, ये देखो यहाँ पर, पूरे बाप नॉट आया है, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, नॉट, उसके बाद तुरंत लगा देते हैं बीन, क्योंकि देखो हैज नॉट बीन लगाया गया जब नहीं शब्द रहेगा वाक्य में तब, समझ गए। तो अगर नॉट नहीं होता तो भैया हम नहीं लगाते ना, समझ गए, हम कहाँ लगाते हैं, बोला भैया एक काम करो, तुमको जब है ये नहीं हो तो मैं लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन है तो दो लोग के बीच में आ गया नॉट, ये बहुत दुष्ट आदमी है भाई, दो लोग थे उनके बीच में आ गया, दूर दूर कर दिया उनको, हैज नॉट बीन हो गया, है ना। अब स्नान करना, तो इसमें देखो एक चीज है, चाय पीना स्नान करना, यहां देखो ना टेक हो जाए, क्या जाएगा, टेक, सॉरी ये क्या लगा भाई, के पहले लिख रहे हैं, टेक, टी ए के ई होता है तो ई हट जाता है, अगर इसे आता है उसमें आई जोड़ना रहेगा, तो अगर लास्ट में ई है तो उसको हम हटा देते हैं, ठीक, यहां लगा देंगे टेकिंग, टेकिंग बाथ, समझना, ही हैज नॉट बीन टेकिंग बाथ, आया, समझना, स्नान करना की टेकिंग बात होता है, ठीक, टेकिंग बाथ कहाँ, नदी में, तो हो जाएगा इन द रिवर, ठीक, कितने बजे से, 1 बजे, हम बजा बजे बजी आ गया, फिर बजा बजी क्या लगेगा, सिंस, क्या लगेगा, सिंस, जियो आप लोग तो बोल रहे हो सिंस लग रहा, मुझे सुनाई दे रहा है, सिंस, सिंस 1 o'clock, आया मेरे भाई, समझ में आया, तो देखो ध्यान से, अगर समझ में नहीं आया तो भी बता दो, हम बता देंगे, समझ गए। चलो एक आध और कर लेते हैं, हम 4 दिन से बाजार जा रहे हैं, बाजार नहीं जा रहे हैं, हम 4 दिन से बाजार नहीं जा रहे हैं, हम 4 दिन से बाजार नहीं जा रहे हैं, हम देखो यहाँ लिख देते हैं हम 4 दिन से, हम 4 दिन से बाजार नहीं जा रहे हैं। अब देखो भाई सबसे पहले नहीं आया क्या, कौन चीज, अरे बाप रे नहीं आ गया, तो क्या करते हैं, तो हम दो लोग के बीच में नाड़ को घुसाने वाले हैं भाई, हम का अंग्रेजी क्या होता है भैया, बी, वी, क्या होता है, वी, यह दर्द करने लगा। अब देखो अभी बहुवचन है ना, तो क्या लगाएंगे, हैव नॉट लगा देंगे, हैव, सर ये हैव नॉट क्यों, अगर नॉट आया तो लगाएंगे, अगर नहीं आया तो नहीं लगाएंगे, बात ही खत्म, वी हैव नॉट बीन हो गया।
अब जाना क्या होता, अब कह रहा वर्ब में आईएनजी लगाना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो गो होता है, उसमें लगा देंगे गोइंग, आई जोड़ देंगे गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, बाजार, गोइंग टू मार्केट, हट जाए, रुक जाओ, गोइंग टू मार्केट। अब कितने कह रहा हम बाजार नहीं जा रहे हैं अभी, देखो अब कितने दिन से, 4 दिन से, ये निश्चित है, फार 4 days, कोई दिक्कत, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 days, समझ गए, आ गया। चलो आगे देखते हैं, इतना आ गया। अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं, चलो इंट्रोगेटिव जरूरी है थोड़ा बहुत। अभी इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप वाला, कौन वाला, फर्स्ट टाइप। अभी आप इसे समझ लो, पीडीएफ में भेज दूंगा बना करके। फर्स्ट टाइप देखो, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। आप भाई इन दोनों मिला गुस्सा आ गए, बोले नहीं काम कराओ, जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आया, बीनवा को अलग कर दो, तुरंत भगाओ बीनवा को, सब्जेक्ट बदवा लिखो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत दुष्ट है, हमें दिक्कत में डाल दिया था। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या जोड़ देना है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए। उसके बाद अदर वर्ड है, उसके बाद क्या, सिंस, फॉर, आप अदर वर्ड की चक्कर मत रहना, ठीक ना। और प्लस क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा, समझ गए। हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक ना। तो चलो फटाफट इसमें से एक हम कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या मैं एक महीने से, देखो, क्या वे एक, क्या वे 1 घंटे से पैसे उधार मांग रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, समझ गए। जब क्या शब्द पहले आता ना, तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, समझना। अब देखो, अब देखो, पैसे उधार मांग, एक बार हम दुकान पे गए थे, वहां पे लिखा था कि भैया उधार मांग करके क्षमा ना, शर्मिंदा ना करें। कह रहा है कि हम आपको उधार तो दे देंगे, लेकिन बाद में आप विक्रम लैडर बन जाएंगे। हमको कुछ समझ में नहीं आया विक्रम लैडर, तो फिर नीचे लिखा था कि आप तो पृथ्वी पर ही रहेंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा आप किस दिशा में है, कहां पर है, कहां पर नहीं है, तो आपसे संपर्क टूट जाएगा, संपर्क भी नहीं, आप लापता हो जाएंगे। इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, उधार मत मांगिए, ठीक ना। देखो, क्या वे 1 घंटे से पैसे उधार मांग रहे हैं, देखो तो क्या जब आता उसके नहीं लिखी जाती, आप लोग को पहले पता है। देखो ये हो जाएगा हैव, दे, ठीक ना, हैव, दे, इतना हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद बीन, क्या, बीन मत भूलना, सभी बात बीन होगा। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, देखो उधार मांगना होता है बारो, BO डबल ROWING, बारोइंग द मनी, बारोइंग द मनी, मतलब पैसे उधार मांग रहे हैं, समझना, कितने, 1 घंटे से। तो फॉर 1 आवर, ठीक, ध्यान देख लो, आया कि नहीं आया, बोरोइंग मनी फॉर 1 आवर्स, आया कि नहीं आया। चलो एक और देख लेते हैं,
क्या तुम 2 दिन से आगरा नहीं जा रहे हो? आगरा, आगरा ना, आगरा भेज दे, पागल खाना। अगर आगरा सबसे बड़ा पागल खाना शायद है बच्चों। अब पता नहीं कि शायद हम लोग कहते हैं वो आगरा भेज जाता बन में, तो इन्हें आगरा भेजता है ना। तो क्या तुम 2 दिन से आगरा नहीं जा रहे हो? इसमें निगेटिव में बता दे रहा हूँ। देखो हम आपको बताए थे कोई भी इंट्रोगेटिव रहेगा, अगर उसमें निगेटिव आ जाता है तो आप सब्जेक्ट बाद तुरंत नाट लगा देना। ठीक, आप ऐसे सब रूल लिखना, केवल सब्जेक्ट बाद नाट लगा के फिर बीन, फिर बाकी सेम से लिख देना। ठीक, मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर हो जाएगा हैव, क्या हो गया? हैव हो गया, यू हो गया, सब्जेक्ट बाद तुरंत नाट है, हाँ नाट है, देखो नाट है, नाट लगा दिए, अब बीन लगाओ। समझ रहे हो ना? ये याद रखे रहना। करता क्या? हैव यू नॉट बीन, जाना क्या होगा? गोइंग, है ना। गोइंग टू कहाँ? आगरा, गोइंग टू आगरा। कितने दिनों से? 2 दिनों से। फॉर 2 डेज, कोई दिक्कत? हैव यू नॉट बीन गोइंग टू आगरा फॉर 2 डेज। समझ गए? आ गया? चलो देखो इरेज कर देता हूं। अब आप देख लो सेकेंड टाइप। समझ गए? सेकेंड टाइप में कुछ नहीं करना है, आप यहाँ सेकेंड टाइप डाल दीजिएगा। सेकेंड टाइप यहाँ हम लिख देते हैं वाई, व्हाट प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सेम टू सेम, सब वही करना है। देखो कह रहा है हम 1 साल से परीक्षा में, हम 1 साल से परीक्षा में क्यों असफल हो रहे हैं? ठीक ना। अब देखो, अब सेकेंड टाइम में क्या होता है, जब कब क्यों कहाँ कैसे बीच में आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, यही ना करते हैं। देखो तो सबसे क्यों कहाँ है, पकड़न है, खींच के लेकर आओ यहाँ, तो हो जाएगा क्या? वाई। समझ गए? अब हम क्या भोजन होना लग जाएगा, क्या? हैव, वाई हैव। उसके बाद करता क्या है? वी, फिर बीन लगा है, बीन लगा दो, बीन। अब क्या? असफल, वाई हैव बी बीन, असफल का क्या होता है? फेल, तो यहाँ क्या? फेलिंग, इसमें आई जोड़ देंगे, फेलिंग, फेलिंग द एग्जाम, फेलिंग इन एग्जाम, फेलिंग इन द एग्जाम। कितने सालों से? 1 साल से। फॉर 1 ईयर, इंट्रोगेटिव मार्क। देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आया? ठीक, देखो लाल हो गया। आप लोग ट्रांसलेट देख के डरा मत करा करो। तुम सोमवार से ऑफिस कब जा रहे हो? क्यों जा रहे हो, या कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो, ठीक ना। इंट्रोगेटिव मार्क लगा दो, हो सही से लिख दे रहा हूँ। देखो अब कहाँ की अंग्रेजी क्या होता है? वेयर, क्या होता है? वेयर, तो पकड़ के इसको इधर लेकर आओ, वेयर हो गया। अब क्या है कि हैव है, क्या लगेगा यहाँ पे? हैव। सर हैव क्यों लगाए भाई? क्योंकि आपको कर्ता बहुवचन है, यहाँ यू लगा दो। ठीक, अगर इसी में नाट होता कि तुम सोमवार से ऑफिस कहाँ नहीं जा रहे हो, तो सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत नॉट लगा के तब बीन लगा देते। समझ गए? चलो लगा ही देते हैं नॉट, उसके बाद बीन। समझ गए ना? वेयर हैव यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस। कब से?
सोमवार से। अब सोमवार निश्चित है ना, क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सिंस मंडे। सिंस मंडे, MONDAY, सिंस मंडे लग जाएगा। आई बात समझ में। अगर नॉट नहीं है तो नॉट मत लगाओ, तभी भी ऐसा हो जाएगा। समझ गए। आया। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करवाओ और सब्सक्राइब करवाओ। थैंक यू।